हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, क्या कह रहे थे भाई साहब? फोन भी काट दिया आपने तो। मैं क्यों काटूंगा? कौन? आपका नाम क्या? विक्रांत बात कर रहा हूँ मैं सब। कहाँ से? नेताजी सुभाष पैलेस। कहाँ से? नेताजी सुभाष पैलेस से बात कर रहा हूँ, हेड ब्रांच से। नेताजी कौन सी ब्रांच? अब भाई साहब, नेताजी सुभाष पैलेस सुना नाम आपने? मेरा ब्रांच कौन सी ये कह रहा हूँ। ब्रांच अग्रवाल मिलेनियम टावर। नेताजी सुभाष पैलेस का ब्रांच, हेड ब्रांच है। गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। अच्छा, तो क्या काम है आपको? पैसा 10% पे सेटलमेंट जो मांग रहे हो, कौन सा बैंक देगा आपको 10% का सेटलमेंट? अच्छा, आप SBI कार्ड वाले हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, अभी कॉल किया था वही हो? अभी तो बात कर ही रहे थे ना आप, हाँ हाँ भूल गए थे क्या? हाँ हाँ, वही हो क्या आप? बिल्कुल वही है। तो क्या नाम है आपका? विक्रांत। विक्रांत। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या पूछ रहे थे? 10% तो कौन सा बैंक सेटलमेंट देता है? पता नहीं मुझे, कौन देता देता नहीं। तो मांग क्यों रहे हो? मांगू तो मैं तो मेरे पास होगा, मैं उतने में ही मांगूंगा ना। मैं थोड़ी कहूंगा भाई मेरे को 50 में करना है। तो मिनिमम भर दो भाई, मिनिमम भर दो। मिनिमम भरूंगा तो फिर सेटल कैसे कराऊंगा? सेटलमेंट मत मांगो ना, वही तो कह रहा हूँ, मत मांगो सेटलमेंट, मिनिमम वो तो मांगूंगा मैं। मत मांगो सेटलमेंट। वो तो मांगूंगा। नहीं मिलेगा तो सेटलमेंट। नहीं मिलेगा तो कोई नहीं, दूसरा बैंक मिलेगा, दूसरे बैंक का करवा दूंगा। तो इस बैंक का पैसा कौन भरेगा? इसका तो फिर अगर आप जितने में करोगे ना उतना फिर 2-3 महीने बाद करवाएंगे, ज्यादा पैसा आएगा तब। ज्यादा पैसा आएगा, EMI में ले लो भाई। नहीं नहीं, EMI में क्यों लो? मुझे पता है ना, इसके EMI भर नहीं पाऊंगा मैं। EMI का लेटर भर नहीं पाओगे? हाँ, अगर पर्टिकुलर एक अमाउंट बांध के दे दूंगा और EMI बना के दे दूंगा, कितना पैसा भर दो, तो भर नहीं पाओगे। नहीं नहीं भर पाऊंगा। नियत ही खराब है क्या? बिल्कुल अमर जी, हाँ, किस तरीके की बातें कर रहे हो? एकदम इंटेंशन इश्यू है क्या आपका? अरे क्या इंटेंशन इशू है? नहीं, ये बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ मैं इंटेंशन नहीं भर पाऊंगा, इसमें क्या इंटेंशन इशू है? तो इसमें जेन्युइन इंटेंशन ही हाँ, अगर ज्यादा अमाउंट हो रहा है तो मैं 2-3 महीने बाद में भरूंगा। खाली थोड़ी बैठे होगे भाई साहब, काम धंधा कर रहे होगे, फैमिली होंगे, बच्चे होंगे ना आपके। तो काम धंधा कर रहा हूँ तो मैं तो खाली बस मेरा घर चल रहा है उतने में ही मेरा बस काम धंधा हो रहा है। जैसे घर चल रहा है वैसे ये पैसा भी तो आपने घर में लगाया ना। नहीं ना, फिर घर बंद हो जाएगा ना, फिर घर में खाऊंगा क्या मैं? अरे साहब, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये पैसा भी घर में लगाया ना आपने। हाँ, वो तो लगा दिया ना। हाँ, तो ये सर अब भरो ना, पूरा पैसा नहीं भर रहे तो सेटलमेंट में आधा पैसा तो भरो। हाँ, तो फिर वो तो फिर आधा पैसा तो देखो 2-3 महीने बाद ही आएगा। क्यों आएगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद? पहले से 6 महीने का पैसा रोक के बैठो, पता नहीं है ये बात? हाँ, 6 महीने का रोका है, पता है ना। तो कितनी बदतमीजियां करोगे अमर जी, कितनी बदतमीजियां करोगे? मैं तो जवाब दे रहा हूँ। बदतमीजी ही तो कर रहे हो आप, और क्या कर रहे हो? मैंने माँ बहन की गाली थोड़ी दी आपको जो मैं बदतमीजी करूँ। बिल्कुल ये बात बोलते हुए। हाँ, मैंने क्या बदतमीजी की? मैंने आपको कोई तू लगा के बोला नहीं, मैंने आपको गाली दी नहीं। 6 महीने बाद भरेंगे। हाँ, तो सही बात है ना, जब आएगा तभी बोलूंगा ना, मैं झूठ क्यों बोलूँ मैं? आपने पूछ के लिया था? कोई एग्रीमेंट डील किया था क्या बैंक वालों के साथ?
अच्छा, आपको पता ही नहीं मैंने क्या किया था, कितना किया था? अरे कोई डील वगैरह किया था क्या? मतलब आपको पता ही नहीं है मतलब कि मैंने जब कार्ड लिया तो मतलब मैंने कुछ क्या नहीं क्या करा किया भाई था? साहब, आपने कर्जा लिया हुआ वो भर नहीं पा रहे हो आप। अच्छा, और कर्जा फिर लिया हुआ घुमा नहीं के भर पा 6 रहा हूँ। महीने से, और फिर 6 महीने से 6 महीने का टाइम मांग रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप है ना SBI कार्ड से हो ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है मैंने कार्ड लिया तब मैंने क्या क्या बोला था क्या नहीं बोला था। अरे छोड़िए ना, अब कार्ड लिया था, मुझे ऐसा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप है ना SBI से तो नहीं लग रहा मुझे। पैसा नहीं है, दे दूंगा 10% का सेटलमेंट दे दो, उसके बाद भी तो बहुत कुछ बोला है आपने। हाँ हाँ, वो वो याद क्या है बोला? क्या बोला है? क्या बोला? क्या क्या बोला उसके बाद? बताओ। 4 दिन में हो जाएगी पेमेंट, 10 दिन में हो जाएगी, कल कर दूंगा, आज कर दूंगा, कब ये बोला? सब भी तो बोला है। कब बोला? अच्छा, बोला ही नहीं है? कब बोला? नहीं बोला कि बोला नहीं है क्या? कहाँ रिकॉर्डिंग में सुनाओ जरा मुझे, कब बोला? आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है क्या कार्ड लेते टाइम? मेरे क्या पास बोला तो था? है ही है, कुछ नहीं है आपके पास। रिकॉर्डिंग है ना मेरे पास, अभी भी रिकॉर्ड हो रही है बोल कॉल। रहे हो फोन पे बता। अरे तो रिकॉर्डिंग धमकी दे रहे हो क्या? रिकॉर्डिंग की अरे मैं कहाँ धमकी दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ। रिकॉर्डिंग की धमकी दे रहे हो क्या? मैं क्यों धमकी दूंगा भाई? एक काम करो, रिकॉर्डिंग में ये भी बोलो सर कि मेरी इंटेंशन नहीं है पैसे भरने की। अच्छा, तुम्हारे कहने 6 पे महीने थोड़ी से चलूंगा पैसा मैं। रोका हुआ है मैंने, और 6 महीने बाद भरने के लिए बोल रहा हूँ। तुम्हारे कहने पे करो थोड़ी recording, चलूंगा। करो रिकॉर्डिंग, करो तुम बोलोगे कि ऐसा बोलो ऐसा बोलो, चलो ठीक है, तुम ऐसा बोलना चाहते हो कि आप मैं ऐसा बोलूं तो बोल देता हूँ। हाँ, मेरी इंटेंशन नहीं है, अब बोलो और बोलो, और क्या बोलूं मैं? मिल लो ना, मिल लो ना, और क्या बुलवाना चाहते हो? आगे मिल लो ना। अरे मिलने से पहले, अभी तो ये केस में है ना, सुनो, मिलने से पहले तो DND लग जाएगा। DND लगवा दोगे? हाँ। अरे भाई साहब, 50 साल की उम्र में आके कैसी इंटेंशन लेके बैठे? अरे इंटेंशन क्या, अभी तो चलो ये तो DND की बात कर रहे हो, अभी जैसे बात कर रहे हो ना, मैं तो टर्मिनेशन लेटर भी मंगवा दूं तुम्हारा। ऐसी काट दी क्या आपने उम्र अपनी? हाँ, उम्र काट दी, ऐसी काट दी क्या उम्र आपने अपनी? बैंक ने आपको उम्र का पूछने के लिए ऑथोराइज किया है? और क्या, मैं बता तो रहा हूँ, ऐसी काट दी क्या? अरे क्यों बता रहे हो, मर्जी से मत बताओ ना, जो बैंक के जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना उसके अंदर ही रह के बताओ ना। बिल्कुल कोड ऑफ कंडक्ट में रह के बात हाँ, करो। तो ये ना 50 साल की उम्र में रह के आप ऐसी सोच रखते हो क्या सर? हाँ, तो ये गलत है ना, ऐसी सोच है क्या? ये आप लोग जो बोल रहे हैं गलत है ना, क्या कुछ ये कोड ऑफ कंडक्ट में है ही नहीं है ना, ऐसे सोच बीच पूछना। कोड ऑफ कंडक्ट मुझे मत सिखाओ, आप मुझे ये बताओ 50,000 रुपए का अमाउंट है, लाख रुपए का अमाउंट है, कब भरोगे? नहीं, अभी तो मैं तो DND लगाऊंगा, आपका टर्मिनेशन लेटर मांगूंगा बैंक से। मत सिखाओ मेरे को, कोड ऑफ कंडक्ट मत सिखाओ मेरे को। आपने जैसे बात की है ना, 50 बंदे आपने जैसे बात की है, आपने पूरा RBI गाइडलाइन को ब्रीच कर दिया है। कोड ऑफ कंडक्ट मत सिखाओ मेरे को। आपने DRA का सम्मान नहीं किया, आपने ब्रीच कर ली, आपने गाइडलाइन को ब्रीच कर दिया RBI की। काम करते हो क्या? फील्ड में काम करते हो क्या? कोड ऑफ कंडक्ट सिखा रहे हो मेरे को? बिल्कुल सिखाऊंगा ना, गलत गली में घुसोगे तो फिर सिखाना तो पड़ेगा। कंडक्ट मत सिखाओ भाई साहब। तो वो बैंक सिखा देगा फिर आपको। जो पैसा लिया वो पैसा भरो। तो वो तभी एस्केलेशन जाएगा तो बैंक समझा देगा आपको। एक्सकालेशन मारे, एक्सकालेशन, हाँ, एक्सकालेशन मारेंगे। ठीक है। एक्सकालेशन की स्पेलिंग बताना जरा मेरे को। हाँ, मैं वो है ना, वो बताने के लिए है ना, मैंने फोन नहीं उठाया तुम्हारा। बताना जरा एक्सकालेशन की स्पेलिंग और बताना। बैंक ने भी है ना एस्केलेशन की है ना स्पेलिंग पूछने के लिए ऑथोराइज नहीं किया। बताओ मेरे को एक्सकालेशन की अरे स्पेलिंग। मूर्ख इंसान है, बैंक ने है ना ऑथोराइज नहीं किया स्पेलिंग जानने के लिए। एक्सकालेशन का तो बताओ मेरे को। अरे मूर्ख इंसान, मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है। मेरे को मूर्ख मत बोलो। मूर्ख ही हो, इस तरीके का मूर्ख ही हो, स्पेलिंग पूछ रहे हो कस्टमर से। मैं कहता हूँ 50 साल की उम्र में आने के बाद इस तरीके से बात कर रहे हो, अभी से मूर्खता की से बोला। अरे आप स्पेलिंग पूछ रहे हो कस्टमर से, शर्म आनी चाहिए, कलेक्शन एजेंट हो गए। एक्सकालेशन करोगे? अच्छा चलो, एजेंसी का नाम क्या है तुम्हारे? एक्सकालेशन करोगे? एक्सकालेशन करो ना सर। तुम्हारे एजेंसी का नाम क्या, बता रहे जरा। एक्सकालेशन तो कर दो आप। नाम तो बता दो एजेंसी का। एक्सकालेशन कर दो ना। अरे बता दो। एक्सकालेशन कर दो ना। अरे इतना मत डरो, बता दो। एक्सकालेशन कर दो ना। अरे एजेंसी का नाम बता दो, इतना नहीं डरना चाहिए आपको, चोर गुंडे थोड़ी है जो इतना डर रहे हो। मैं कह रहा हूँ एड्रेस बता दो, मिलने आ जाता हूँ मैं। अरे एड्रेस नहीं है, बैंक ने आपको फाइल दे दी, बैंक ने फाइल दे दी, एड्रेस भी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो तो सुनो, जरा की बात करता हूँ आपके, एड्रेस बता दो मुझे। अरे एड्रेस नहीं है आपके पास यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, बैंक ने आपको फाइल दी है, एड्रेस भी नहीं दिया आपको। जनता फ्लैट वाले एड्रेस पे मिलोगे? हाँ, उस पर मिल जाऊंगा, खाली ऑथोराइजेशन लेटर भी लेके आ जाना। DDA में रहते हो ना? DDA में? हाँ मिल जाऊंगा, ऑथोराइजेशन लेटर भी लेके आ जाना।
ऑथराइजेशन लेटर लेके आऊंगा, पैसा भर दोगे ना पूरा? पैसा तो 1 रुपया नहीं भरूंगा। रिकॉर्डेड लाइन पे कह रहे हो ना? रिकॉर्डेड लाइन पे कह रहा हूँ, पैसा तो 1 रुपया नहीं भरूंगा अभी। अकाउंट का गेट करवा, रिकॉर्डिंग बना। जब तक है ना परमिशन लेटर नहीं आएगा ना तुम्हारा, तब तक 1 रुपया नहीं भरूंगा। चलो टर्मिनेशन निकलवा दो आप, मेरे काम करो, टर्मिनेशन निकलवाओ। हाँ, वो तो मैं करने वाला हूँ। चलो फिर एजेंसी का नाम तो बता दो। एक काम करो, घर पे आओ, ID कार्ड लेके आओ। चलो आपके पास सुनो तो, मैं हाँ, आपके चलो पास आ रहा हूँ ऑथराइजेशन चलो लेटर। ठीक है, घर पे आ जाओ, ID कार्ड लेके आओ आप। एजेंसी तो पता चल ही जाएगी कौन सी है। आ जाओ आप। हेलो, क्या हुआ, रख दिए क्या? हेलो, हेलो। हाँ हेलो। हेलो, हाँ, जगदीश जी बात कर रहे हैं? हाँ जगवीर जी बोल रहे हैं, बोलिए। जगदीश जी, आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है HDFC का, उसका पेमेंट नहीं कराया आपने। कहाँ चल रहा है? आपका कार्ड है ना 2639? हाँ, मेरा कार्ड कहाँ पर चल रहा है? HDFC का कार्ड नहीं है आपका, नहीं चल रहा? HDFC का कार्ड? अच्छा, बोलो फिर आगे। तो पेमेंट क्यों नहीं कराई आपने? पेमेंट अभी पैसे नहीं है, इसके लिए नहीं कराई। क्या नहीं है आपके पास? पैसे 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 नहीं है आपके पास? 3 महीने 4 महीने हो गए, ऐसा 4 महीने से पैसा नहीं है आपके पास? तो फिर ये तो आप अरेंज करोगे ना। अब एक बात बताओ, अगर पेमेंट नहीं कराते और ये कार्ड आपका NPA होगा तो दिक्कत परेशानी आपको ही जाएगी ना। मैडम जी, ये कार्ड NPA तो होगा, उसके बाद राइट ऑफ भी होगा। अच्छा, रीजन जान सकती हूँ सर? रीजन ये है, मल्टीपल कार्ड्स लोन है एंड सैलरी का इशू है। दूसरी बात, मैं अभी थोड़ा पैसे अरेंज करूंगा, उसके बाद सेटल करवा के खत्म कर दूंगा सब। तो अभी क्यों पैसा नहीं देना चाह रहे हैं? आपने तो मार्च से पैसा रोका हुआ है तो सर। है ही नहीं ना, दूं क्या मैं? क्या कर रहे हैं सर? कुछ काम नहीं करते हैं? काम कर रहे हैं लेकिन पैसे आ रहे हैं ना, वो खाली घर खर्चे में निकल जा रहे हैं। उतनी सैलरी नहीं है कि मैं सबका भर पाऊँ। अरे तो सर, आप एक एक कार्ड से क्लियर करेंगे तभी ना हो पाएगा ना। वो अब राइट ऑफ के बाद ही करूंगा मैं। 12,411 रुपए की इसकी पेमेंट है सर, आप ये क्लियर कर दीजिए। वो अगले से अगले सबके महीने से सब आपको मैं राइट सेटलमेंट ऑफ दिला के देंगे बाद सर। ही करूंगा, एक एक का सेटल करूंगा। और अगर बैंक आपको सेटलमेंट नहीं दे सर तो फिर कैसे क्लोज करेंगे आप तो इसको? बैंक को बोलना कोर्ट में चले जाए। अच्छा, कोर्ट में चला जाए। आपको हाँ। कोर्ट की नॉलेज है सर? अरे नहीं, हमको कुछ नहीं है। क्या सर? नहीं, हमको कुछ नॉलेज नहीं है। अगर होती सर तो आप ये वाली बात नहीं बोलते ना कोर्ट वाले। नहीं नहीं, क्योंकि आप नॉलेज लोगों को नहीं ऐसा है। लगता है कि कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में जाकर पैसा नहीं देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो मैंने कहा नहीं। तभी आपने बोला है ना कि कोर्ट में जाकर ऐसा देखेंगे। बिल्कुल भी मैंने नहीं कहा। कोर्ट में जाएगा तो क्या कोर्ट वाला सेटल करेगा क्या इसको? तो नहीं करेगा तो फिर कोर्ट वाले तय करेंगे ना क्या करना है। अभी बैंक का क्या कोर्ट करना है, वाले कस्टमर का कैसे क्या करेंगे? करना है, वो वही तो। कोर्ट वाले तय करेंगे, बैंक थोड़ी तय करेगा। कस्टमर का तो जो करना है वो बैंक वाले तय करेंगे ना, कोर्ट वाले नहीं नहीं, थोड़ी तय बैंक करते नहीं, हैं। एक बार कोर्ट में मामला जाएगा ना, फिर बैंक वाले देखो उनका काम है वहाँ पेमेंट के लिए केस डालना है, ठीक है ना। अब तो वहाँ भी कस्टमर पेमेंट की करनी पड़ेगी जगदीश जी सुनो आपको। सुनो सुनो, सुनाओ। अगर कस्टमर वहाँ कोर्ट में पेमेंट नहीं देगा, उसके पास नहीं है, अगर बैंक सेटलमेंट भी नहीं करता है तो फिर जज साहब नहीं तय तो एक बात करेंगे। बताओ, जब ये तुमने पैसा लिया था, जब तुमने ये पैसा लिया था तो तुमने क्या बोला था कि सेटल कराऊंगा इसको? नहीं, वो टाइम पे नहीं बोला मैंने। मल्टीपल इसीलिए तो ले लेते हो तुम लोग, इतना नहीं पड़ेगा सबका सेटलमेंट कराऊंगा। हाँ हाँ, ये बात तो मल्टीपल इसीलिए ठीक तो है। लेते हो। अच्छा, इतना मालूम है आप आपको? लोग और क्या मालूम है, तभी तो बता रही हूँ मैं। अच्छा, इससे क्या फर्क आप पड़ लोग जाएगा? लेते ही इसीलिए हो, इसीलिए लेते हो तुम आप लोग ये कि बात भैया करोगे, ले लो, यूज आप कर ये लो बात और मुझे उसके बाद सुनाओगे, क्या फर्क पड़ेगा इससे? ये फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आज आपको लीगल नोटिस रेज करवा रही हूँ, फिर आपको बहुत फर्क पड़ेगा। करवा दो लीगल नोटिस, अभी करवा दो। बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा। और ये लीगल सेटलमेंट नोटिस वाली जो करवाओ दिमाग ना, में चल उसके रही है ना साथ बात, साथ में ना RTP भी डाल सेटलमेंट देना। नहीं मिलेगा। ना आज मिलेगा, ना कल मिलेगा, ना तो कभी मत मिलेगा। देना, नहीं सेटलमेंट चाहिए नहीं हमको भी, मिलेगा। नहीं करवाना, ठीक है, मत दो। हाँ, देना ही
हाँ नहीं देना, नहीं है। नहीं देना, 1 रुपया नहीं देना। चलो कर लो अभी जो करना है। जिसको ये समझ आता है ना कि ये पैसे मेरे डेबिट कार्ड का है, सर आपको नहीं पता ये कर्जा ले रखा है आपने बैंक हाँ से। मालूम है ना कर्जा, लेकिन अभी ये भी बोल रहा हूँ 1 कर्जा ले रुपया नहीं रखा देना, है, मेरी जो बात करना है कर लो। सुनो। अगर इतना ही एटीट्यूड है ना तो अपने रिश्तेदारों से लिया करो सर। क्यों लो मैं रिश्तेदारों से? मैं क्यों मैं लूँ क्यों रिश्तेदारों से? मुझे क्या जरूरत पड़ी? मैं पता चलेगा। आओ ना, आप खुद आ जाओ, मैनेजर को लेके आओ। सुनो, आप आओ, आपके टीएल को भी लेके आओ, आपके मैनेजर को लेके आओ, आपके एसीएम है ना उसको भी लेके आओ, आपका आरसीएम है ना उसको भी लेके आओ, आरपीएम को भी लेके आओ। अरे सर सब आएंगे सबको लेके आओ मेरे पास, मैं बैठा हूँ वेलकम करने के लिए। तो सही, आप मिलते कहाँ घर हो? पे मिलूंगा, आ जाओ। आप एड्रेस पे हो? कहाँ मिलते हो? एड्रेस पे बैठा हूँ, आ जाओ। लोग आपके घर गए हैं और ध्यान रखना, आप वहाँ से भागे और हुए हो एक सर। बात ध्यान रखना, 2 बंदे से तीसरा बंदा नहीं आना चाहिए, समझे ना? क्यों? हाँ, नहीं तो फिर ध्यान रखना। आपके हिसाब से सारी चीजें होती है क्या सर? मेरे हिसाब से नहीं, आरबीआई के हिसाब से। क्या होता है आरबीआई के हिसाब से? आरबीआई ये बोलता है कि 4 महीने का बैंक का पैसा रोक दो। तो आरबीआई ये बोलता है कि अगर पेमेंट नहीं आ रहा है तो? नहीं, मुझे बताओ, आरबीआई ये बोलता है कि कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा तो 4 बंदे घर पे भेजो? मेरी बात है, कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा है तो आरबीआई बोलता है क्या? आरबीआई बोलता है क्या 4 बंदे घर पे भेजो? मुझे बताओ, आरबीआई बोलता है कि कस्टमर अगर पेमेंट नहीं दे रहा है? अरे देखो, आरबीआई ना आपको बोलता है, आरबीआई आपको बोलता है, हमको नहीं बोलता है। बिना नॉलेज के एजेंट, ज्यादा दिन की है नहीं है, बिना नॉलेज के एजेंट। बाहर की जिंदगी जी रहे हो, ऊपर से हंसते तो आप ऐसे। अरे मैं तो प्राउड से उधार की जिंदगी जी रहा हूँ। मैं उधार लेके बैठा हूँ। अरे मुझे गर्व है मेरी जिंदगी पे कि मैं एक है ना कर्जदाता हूँ। हाँ तो कर्जा ले रखा है तो उसी में होशियारी आपको। लेकिन आपसे तो अच्छा ही हो, कम से कम कलेक्शन में काम तो नहीं कर रहा। अरे आप हमारी छोड़ दो, आपकी तरफ तो नहीं है, दूसरों का पैसा खाकर बैठे हुए हैं सर। देखो, हमारे ऊपर मैनेजर का प्रेशर तो नहीं है ना। अरे आप उस चीज की छोड़ दो, कर्जा ले। हमको बार बार है ना, हमको बार बार है ना, देखो हमको है ना बार बार है ना डॉलर पे बैठ के फोन उठाने की जरूरत नहीं है हमको। सुकून की नींद आती है आपको? हमको बार बार है ना इतना है ना बकवास नहीं करनी पड़ती कस्टमर के साथ। है सर आपको आपके आरबीआई के रूल आपको समझाएंगे आपके घर पर आकर। आ जाओ ना, मैं तो वेट कर रहा हूँ, अभी आ जाओ, रूल क्या होते 5 मिनट में आ जाओ। और ध्यान रखना, आते वक्त है ना आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, डीआर लाइसेंस, विजिटिंग लेटर लेके आना। आप मत बताओ, आईडी कार्ड ये चीजें लेके आना हमारे पास। हाँ, ऐसे नहीं 4 बंदे उठा के भेज दिए तो वो ऑथराइज है, तभी आपको कॉल कर रहा है और इतनी बातें सुना रहा है आपको। क्या ऑथराइज है? ऑथराइज होते ना एजेंसी का नाम बताते सीधा। अरे कुछ नहीं, आ जाओ सर, आओ, विकासपुरी ब्रांच है ना हमारी, आओ सर। अरे मैंने आने का नहीं बोला, मैंने बोला एजेंसी का नाम बताओ। मैंने बोला आपको आप विकासपुरी ब्रांच आओ सर। एजेंसी का नाम बताओ। आप विकासपुरी ब्रांच आओ, वहाँ आपसे बात करते हैं। चलो चलो, ये चीज मुझे मेल पे लिख के भेजो, ये चीज मेल पे लिख के भेजो मुझे। क्यों, सुनाई कम देता है नहीं, क्या? मेल पे लिखो ना। सुनाई कम देता है? बोल में तो क्या है, ऐसे तो बकरी अभी मैं बहुत बोलती है। पूरी ब्रांच, मैंने तो अपनी ब्रांच बताई ना सर आपको, क्यों? अरे ब्रांच आप तो बोल दो कि यार वो ब्रांच में चले जाओ, ये मैं तो तुम्हारा नौकर थोड़ी हूँ, वहाँ पे जाऊँ। ब्रांच हो सर, हो नहीं हो, खाया है तो मतलब हो। तुम्हारा खाया, तुम्हारा खाया और कितना खाओगे सर? बैंक का खाया, बैंक का खाया तो खाया हुआ है मैंने। बैंक का खाया, तुम्हें क्यों जलन हो रही? तो खा तो रखा ही है ना सर, किसी का भी खाया हो। अच्छा तो मैंने खाया था, मैंने आगा कितने बजे था? तो मैं वही तो कह रही हूँ, आज सब ब्रांच जाओ जरा। कोई चीज खाते हैं फिर रखना तो पड़ता है ना। आप एक काम करो, आप सुनो ना, कोई चीज खाते हैं इसलिए नहीं आए ना क्योंकि आपको डर है ना। जिसको डर नहीं होता है ना, जिस कस्टमर को, वो ब्रांच आता है, ब्रांच में आकर सामने बात करता है। डर तो आपको भी लग रहा है, डर तो आपको भी लग रहा है, नहीं आ रहे, डर तो आपको भी लग रहा है। देखो आपके घर डर तो आपके डर तो आपके पूरे जहन में भरा हुआ है। आपको बताया जाएगा कि आरबीआई के रूल्स क्या है, जो आप आरबीआई का ज्ञान दे रहे हो ना मुझे। हाँ, मुझे आरबीआई का ज्ञान मत दो सर, आप ज्ञान देना पड़ता है, बिना डीआरए करके बैठ जाते हैं ना। अपने तक रखो
सर बिना डीआरए करके बैठ जाते हैं, उनको ज्ञान देना ही पड़ता है। घर पे खड़े होंगे ना, बिना डीआरए करके बैठ जाते हैं, उनको ज्ञान देना पड़ता है। जो चल रही है तो इतना डरना नहीं चाहिए। देखो एजेंसी का नाम बताना चाहिए। इतने क्यों डरते हो, इतना डरते क्यों? एजेंसी का नाम बताने में इतना डर क्यों लगता है, ये बताओ। अरे बता तो दिया, हाँ? पूरी ब्रांच से बात कर रही हूँ। ब्रांच का नहीं, एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ। अरे बता तो दिया, और कैसे क्या बता दिया मैंने? कोई तुम्हारा पिन कोड एड्रेस थोड़ी मांगा, एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ। तुम्हें पूरा एड्रेस दे दिया तो एजेंसी का नाम बताने में क्यों फट रही है आपकी? बताओगे जरा आप मुझे? ये भी पता नहीं। और क्या? अरे आपको RBI के रूल आप कहाँ काम करते हो ये बताओ, आप कहाँ काम करते हो? एजेंसी में 2 साल काम कर लिया है तो सारा ज्ञान आप कहाँ काम करते हो? आप कहाँ काम करते हो? अरे सुनो, मुझे ना सब पता है, तुम्हारी पूरी आप हिस्ट्री है कहाँ मेरे काम पास। करते हो बताना जरा। ब्रांच में आओ 1 से 2 घंटे के अंदर, नहीं तो बैंक टीम आपके घर पे पहुंच रही है तो सर। भेजो ना, मैं तो अभी गया हूँ, 1 घंटे क्या 5 मिनट में भेजो, मैं बैठा ही हूँ। आप भी आ जाओ। मिलना सर, मिलना आप खुद आ जाओ। अरे बिल्कुल मिलूंगा, आप खुद आ जाओ। सोच रहे हो ना कि मैंने जो एड्रेस अपडेट कराया मैं उससे तो भागा हुआ हूँ। अरे उधर ही बैठा हूँ, आ जाओ। उससे तो मैं मिलूंगा नहीं तो उधर ही हूँ, उधर ही आ जाओ, रुक जाओ जरा। उधर ही बैठा हूँ, आ जाओ। आपको सर भी बताती हूँ, मैं आओ ना। इतनी बहस करी है ना अपने, इसकी आपकी बहस निकलेगी वहीं आकर। अरे आ जाओ, बिंदास आओ।